देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हम अपने आसपास की कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें अगर हम शामिल करते हैं अपने खान पान में, तो हम उस कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें अपने खान पान में डाइटरी फाइबर को बढ़ाना चाहिए, डाइटरी फाइबर के इंटेक को ज़्यादा करना चाहिए। जैसे कि अगर हम नॉर्मल आटे का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें चोकर की मात्रा को बहुत ज़्यादा नहीं हटाना चाहिए, और इसी के साथ साथ हो सके तो कुछ खाने की मात्रा में मोटे अनाजों को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो डाइटरी फाइबर होता है ये हमारे स्टूल के कंटेंट को बढ़ा देता है, जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती है। इसके बाद अगर हम डाइटरी फाइबर का इंटेक बढ़ाते हैं तो उसी के साथ साथ हमें पानी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। अब दिन भर में हमें पानी पीने की मात्रा पे ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि डाइटरी फाइबर पानी को होल्ड करने की क्षमता रखते हैं, जिससे कि स्टूल सॉफ्ट हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम होती है। इसी के बाद अगर हम बात करें तो हमें हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, पालक, गाजर, इन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें अपने खाने में, अपने खान पान में, ताकि हमें अच्छी मात्रा में फ़ाइबर भी मिल सके और मिनरल्स भी मिल सकें। इसके बाद अगर हम फ्रूट्स में देखें तो हमें फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जो भी सीजनल फ्रूट्स चल रहे होते हैं। इसी के साथ सेब का इस्तेमाल अगर हम करते हैं खान पान में, और लेकिन अगर उसको छिलके सहित इस्तेमाल करें तो हमारे फाइबर इंटेक की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। सेब का इंटेक करने से हमें फाइबर, पानी और मिनरल्स तीनों एक साथ मिलते हैं, जो कि हमें काफ़ी हद तक कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देते हैं। इसी के साथ कुछ और फ्रूट्स भी हैं जैसे कि कीवी, अमरूद, पपाया, जो कि हमें पानी की जिनके अंदर मात्रा अच्छी होती है, जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी हद तक बचाते हैं। इसके बाद अगर हम ड्राई फ्रूट्स में देखें तो हमें मुनक्का, अंजीर को दूध में पका कर के, किशमिश, इनका इंटेक करना भी हमारे लिए कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी हद तक लाभदायक होता है। इसी के साथ आलू बुखारा, जिसमें कि सर्बिटॉल पाया जाता है, जो कि हमें हमारे एक नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है और कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी हद तक बचाता है। यहीं अगर कुछ हम सीड्स की बात करें जैसे कि फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स, जिनको कि हम रोस्ट करके भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उनको अलग अलग रेसिपीज़ में उनका इस्तेमाल करके उनका इंटेक करें, तो हमें काफ़ी हद तक फाइबर मिलता है और हम कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी हद तक बच सकते हैं।